जय श्री राम। राधे राधे। आज मैं सोच रहा था कि क्या हमारे जीवन में मोटिवेशन नामक शब्द का कोई महत्व है? क्या वास्तव में मोटिवेशन हमारे जीवन को बदल सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए ही मोटिवेशनल स्पीकर सब अपना मोटिवेशन मोटिवेशन करके ऐसा कर रहे हों? क्या यह मोटिवेशन आज वर्तमान की उत्पत्ति है? क्या यह मोटिवेशन हमारे जीवन को बदल सकता है? जब इस तरह से हम आज सोच रहे थे कि उसी बीच हमारी निगाह रामचरितमानस पे पड़ी, तो हमने बहुत ध्यान से देखा, तो हमने पाया कि जहां भी वर्तमान से बदलाव की स्थिति उत्पन्न होनी होती है, वहां मोटिवेशन का बहुत महत्व हो जाता है। जैसे अगर हम सतयुग की बात करें, तो जब भी भगवान विष्णु के किसी नए अवतार में आने की परिकल्पना की जाती है, उस समय हमारे पुराणों में लिखा जाता है कि माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, या नारद मुनि जो है जाकर के भगवान विष्णु से कहते हैं, या सभी देवता मिलकर के जाकर के भगवान विष्णु की प्रार्थना आराधना करते हैं, अर्थात मोटिवेट करते हैं। किसके लिए? दुष्टों के संहार के लिए। किसके लिए? इस पृथ्वी के कल्याण के लिए। किसके लिए? मानव जाति मानव संस्कार के विकास के लिए। तो यही तो हम भी कर रहे हैं, यही तो है मोटिवेशन। हम भी आपके जीवन को बदलना चाह रहे हैं, हम भी आपके जीवन को नई गति प्रदान करना चाह रहे हैं, हम भी आपके जीवन में कुछ अमंगल तत्वों को हटा करके मंगल करना चाह रहे हैं। फिर हम रामचरितमानस को छोड़ दें, सतयुग को छोड़ दें, फिर हम त्रेता में आ जाएं। त्रेता में भी आप देखें कि जब सिंधु पर बैठे हुए हैं, हनुमान जी भी अपना राम राम कर रहे हैं और समुद्र लांघने की बात आती है, तो वहां भी मोटिवेशन, हनुमान जी को मोटिवेट करने के लिए हनुमान जी को भी मोटिवेट किया जाता है कि आप लाग सकते हो, आप पवन पुत्र हो, आप राम काज के लिए ही आए हो। यही तो मोटिवेशन। फिर सबकी बात छोड़ दीजिए, भगवान श्री राम जनकपुर में जाते हैं और वहां राजा जनक हताश और निराश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा ही नहीं लेता, मगर जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ना लेता। हमें तो लगता है अब सीता कुंवारी रह जाएगी। देखिए वहां भी मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है? उस समय गुरु जी राम को कहते हैं कि हे राम उठो और राजा जनक के इस संताप को हरो, और सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ करके जगत जननी जगदम्बा को अपना लो। यही तो मोटिवेशन। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हे प्रिय दर्शकों, उठो, जगो, अपनी इस जो है मायावी निद्रा से आगे निकलो और अपने जीवन को चरितार्थ कर लो, अपने नए जीवन की शुरुआत कर लो। यही तो है। फिर मैं आता हूं द्वापर में। भगवान श्री कृष्ण, कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में सजी हुई है, रणभेरियां बच चुकी हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण जी, हमारे रथ को ले चल के बीचों बीच खड़ा करिए, और वहां उनको मोह और संताप याद आ जाता है। वहां उनको लगता है कि ये मेरे गुरु हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मैं क्या करूंगा, राज क्या करूंगा, काज क्या करूंगा जब यही नहीं रहेंगे। वहां भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर प्रातः वंदनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण जो गीता का उपदेश देते हैं, वही उपदेश ही तो मोटिवेशन है। मित्रों, आज नहीं, हमारे जीवन काल में ही नहीं, सतयुग से लेकर के सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तब तक अगर आप जब पैदा होते हैं उसी समय, जब आप छोटे से रहते हैं, छोटा सा बच्चा रहता है और वो चलना शुरू कर देता है और गिरता है, बार बार गिरता है, तो उसके माँ और बाप द्वारा उसे मोटिवेट किया जाता है, उठो, चलो, तुम चल सकते हो, तुम उठ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, और वो लड़का दौड़ जाता है। अर्थात चलते को दौड़ा देना, बैठे को उठा देना, यही मोटिवेशन है। इसकी आज आवश्यकता क्यों है? मित्रों, आप ध्यान से देखें तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए खर्च किए,
तो आपको मोटिवेट करने के लिए एक सुंदर सी आवाज में एक महिला द्वारा कहा जाता है, सर आप फलाने बोल रहे हैं, सर आप आर यू मिस्टर ब्रजेश पांडे, देन वो आपसे वार्ता करती है और देखिए कितना बढ़िया मोटिवेट करती है। वो क्या कहती है कि सर आपको एक साथ पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, इसको कई भाग में बांट करके आपको बार बार थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना पड़ेगा, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। देखिए कितना बढ़िया मोटिवेशन है। अर्थात वो ये नहीं बताती वो ये नहीं बताती कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो पैसा बांटा जाएगा इस पर ब्याज भी लगेगा और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में हम लोगों का भी कर्तव्य है 45 वर्षों का अनुभव लेकर के कि अपने बालकों को बताना, अपने बच्चों को बताना, अपने दर्शकों को बताना कि आप इस जाल में ना फंसें। इस जाल से बचाने का भी काम करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस एक ही काम करना पड़ेगा कि हमें आपको जागृत करना पड़ेगा और आपको जागृत करने की भाषा को ही हम क्या बोल देते हैं, मोटिवेशन। दैट एनफ, यही पर्याप्त है, यही मोटिवेशन है। दोस्त आप क्या समझते हो कि यह जीवन सांसों के चलने का नाम ही जीवन नहीं है। सांसों का चलना ही जीवन नहीं है। जिंदगी किस तरह से आप गलीज भरी जिंदगी जी करके चले जाओगे, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। जिंदगी तो हर कोई ने जिया, जिंदगी हर जी रहा है, लेकिन जिंदगी बाली ने भी जिया कि सतयुग से लेकर के आज तक हम गुणगान कर रहे हैं। जिंदगी हरिश्चंद्र जी ने भी जिया, इस सतयुग से लेकर के आज तक कोई दानवीर के क्रम में वैसा दानवीर पैदा नहीं हुआ। जाओ, लेकिन आना तो आपके बस में नहीं था, लेकिन जाना आपके बस में है। कुछ तो छोड़ जाओ, उठो, जागृत हो जाओ। इसके पहले की वीडियो हमने जीवन के 30 साल, उसके बाद भी कलयुग, मतलब कई वीडियो हमने सीरियल से बनाए हैं, तो उसको भी आप देखें और उसके पश्चात इसको देखें। ये सीरियल हमारा लंबा है और इसी सीरियल में हम आपको नए नए वीडियो प्रेषित कर रहे हैं। एक बार जरूर देखें, आनंद लें और यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जय जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित ही हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए फिर 2 दिन के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।